सो हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो कंप्यूटर के रिलेटेड रहेगा। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस के जो फंडम बेसिक्स हैं उन उसके रिलेटेड रहेगा। एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यू बेस्ड है। तो ठीक है, जो कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें हम उनके आंसर भी बताएंगे, एंड जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी हम वो एक्सप्लेनेशन भी इसमें डाल देंगे। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट ड्राइंग प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म। कहते हैं डिजिटल फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास क्या? स्कैनर। स्कैनर जो है वो क्या करता है, जैसे हम कोई प्रिंटेड पेज जो है वो स्कैन कर लेते हैं तो वो उसकी डिजिटल फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो ये स्कैनर क्या करता है, ये किसी भी फोटोग्राफ को या प्रिंटेड किसी भी फोटोग्राफ को या प्रिंटेड फॉर्म, प्रिंटेड कोई पेज होता है उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है किस में? ये कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्म में। किस में कन्वर्ट कर देता है? डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास क्या? स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच प्रोटोकॉल, कहता है कि कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है ईमेल फैसिलिटी अमॉन्ग डिफरेंट होस्ट। कहता है डिफरेंट होस्ट में कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो क्या करता है, ये ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एस एम टी पी की स्पेलिंग जो है वो क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है ये एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जिसको यूज़ किया जाता है किसके लिए? सेंडिंग सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल्स। रिसीविंग, कहते हैं सेंडिंग और रिसीविंग मेल्स जब सेंड या रिसीव करनी है तो इसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होगा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय। कहता है बेसिक आर्किटेक्चर जो है वो किसने डेवलप किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास क्या? जॉन वन न्यूमैन। कहता है जॉन वन न्यूमैन जो है उसने क्या किया था? कहता है कि बेसिक आर्किटेक्चर जो है कंप्यूटर का उसने डेवलप किया है। कब किया था? इसने किया था 1940s में। कब? 1940s में। ठीक है, तो इसने किया था क्या कि 1940s में इसने इसको डेवलप किया था। जैसे दूसरे नंबर पे है क्या? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज क्या है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एनालिटिकल इंजन का, इसको बोला जाता है, एक मिनट, इसको बोला जाता है एनालिटिकल एनालिटिकल इंजन का डेवलपर। ठीक है, एनालिटिकल इंजन का डेवलपर बोला जाता है किसको? चार्ल्स बेबेज को। तो पास्कल, थर्ड नंबर पे पास्कल, फ्रेंच, इसने क्या किया था? इसने पास्कलाइन क्या की थी? इन्वेंट किया था, पास्कलाइन कैलकुलेटर इन्वेंट किया था। लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा, ये बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर किसने डेवलप किया था? वो किया था जॉन वन न्यूमैन ने। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास, इन ऑर्डर टू टेल एक्सेल को बताने के लिए दैट वी आर एंटरिंग, कि हम क्या एंटर कर रहे हैं? फॉर्मूला कर रहे हैं एंटर सेल में। तो हमें किस मतलब ऑपरेटर से स्टार्ट करना चाहिए? तो वो इसका आंसर हमारे पास, हम क्या करते हैं एक्सेल में, जब भी हमें क्या करना है, एक्सेल को बताना है कि हम फार्मूला एंटर कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? हम इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ होगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इन हाउ मेनी जनरेशन्स एक कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड। कहते हैं कंप्यूटर को कितनी जनरेशन में क्लासिफाइड किया है? ये तो सबको पता होगा। ये तो कंप्यूटर को क्लासिफाई किया है 5 जनरेशन में। इसका करेक्ट आंसर होगा 5 जनरेशन। कहता है पहली जनरेशन किस पे बेस्ड थी, मैं आपको बता दूं। फर्स्ट जनरेशन बेस्ड थी वैक्यूम ट्यूब्स पे। अच्छा, सेकंड जनरेशन किस पे थी? ट्रांजिस्टर्स पे। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स पे। अच्छा, थर्ड जनरेशन किस पे थी? थर्ड जनरेशन थी इंटीग्रेटेड सर्किट पे। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन जब इंटीग्रेटेड सर्किट पे थी तो आपको मैं बता दूं, फोर्थ जनरेशन किस पे थी? अच्छा, फोर्थ जनरेशन थी हमारी किस पे? VLSI। ठीक है, वेरी लार्ज, अच्छा, VLSI प्रोसेसर पे, माइक्रो इस पे, और अल्ट्रा लार्ज माइक्रो प्रोसेसर पे थी फिफ्थ। कहते हैं अल्ट्रा लार्ज पे ULSI पे थी कि फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, ये 5 जनरेशनें थी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी,
फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन, कहते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो किस पे बेस है, इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका करेक्ट आंसर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, किस पे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। लेकिन कुछ हम अभी भी कुछ एप्लीकेशन, जैसे सम एप्लीकेशंस हैं, कुछ एप्लीकेशन हैं जिसे हम बोल सकते हैं कैसे कि फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कैसे, जैसे वॉइस रिकॉग्निशन जो है ये एक फैसिलिटी है जिससे हम कहेंगे कि ये क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस है, कौन सी जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। मैंने आपको पहले भी बोला था कि पहली जनरेशन जो थी कंप्यूटर की वो किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थी, वो थी ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम ट्यूब पे। वैक्यूम ट्यूब पे थी, ठीक है। ये एक क्या था, मैग्नेटिक ड्रम, इसमें क्या यूज़ होती थी, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी यूज़ होती थी किसमें, वैक्यूम ट्यूब में। बहुत बड़ी मतलब इतनी इतनी मेमोरीज थी जो कि एक रूम ऑक्यूपाई कर लेती थी, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। तो पहली जनरेशन का कंप्यूटर जो है किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थी, वो थी वैक्यूम ट्यूब पे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है, माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कहता है माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कौन सी जनरेशन जो थी कंप्यूटर की उसमें इंट्रोड्यूस किया, वो थी हमारी कौन सी, ऑप्शन नंबर बी, फोर्थ जनरेशन में। किसमें, फोर्थ जनरेशन में। तो फोर्थ जनरेशन जो थी कंप्यूटर की, इसमें थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, कहता है कि थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं क्या किए गए थे, यूज़ किए थे या बनाए गए थे, किसके लिए, इनटू एक सिंगल चिप थी। कहता है सिंगल चिप को बनाने, एक मिनट में इसको ज़रा अच्छे से लिखूँ। कहता है बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है क्या किए, यूज़ किए गए थे एक सिंगल चिप बनाने के लिए, क्या, एक सिंगल चिप बनाने के लिए। तो इसलिए माइक्रो प्रोसेसर क्या था, माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया था कब, फोर्थ जनरेशन में। कौन सी जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ। कहता है कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर किससे बने हुए हैं, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वो है ट्रांजिस्टर्स के। मैं जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि किससे बने हुए, ट्रांजिस्टर से। तो जो ट्रांजिस्टर था ये इन्वेंट हुआ था 1947 में, ठीक है। 1947, इसका ये याद रखना कब हुआ था, 1947 में। और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर किस पे बेस है, ट्रांजिस्टर पे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल। कहते हैं वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज होती हैं, तो कौन सी मेमोरी जो है वो क्या है, वो नॉन वॉलेटाइल है। तो हम सिंपल कहेंगे कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है हमारे पास वो कौन सी होती है, वो होती है रोम। तो रोम कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी। तो रोम की फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। और अच्छा, नॉन वॉलेटाइल और क्या होती है, जैसे फ्लैश मेमोरी हमारी होती है, फ्लैश मेमोरी वो भी क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। वो भी क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। अच्छा, अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास। 11 है, जैसे GUI स्टैंड्स फॉर, GUI का मतलब क्या है, GUI का मतलब है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अच्छा, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता क्या है, ये क्या होता है, तो ये क्या करता है, ये इंटरेक्ट करता है, क्या करता है, ये इंटरेक्ट करता है किसके साथ, इंटरेक्ट करता है किसको, किसके साथ, डिवाइसेस के साथ, किसके साथ, डिवाइसेस के साथ। लेकिन किसकी वजह से, कौन से इसके साथ, जो मतलब किसकी वजह से इंटरेक्ट करता है, पिक्चर्स की वजह से, कोई भी ग्राफिकल चीज़ हो उसकी वजह से किसी भी डिवाइस के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, कौन, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन, कहते हैं कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन जो होती है हमारे पास, जो एंटर्ड होती इनटू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की मेमोरी में एंटर करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, कहते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है हमारे पास इनपुट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इनपुट। जब भी हम कुछ भी लिखते हैं, कोई भी चीज़ हम एंटर करते हैं किसमें, कंप्यूटर पे, तो वो कहाँ चली जाती है, वो चली जाती है मेमोरी के मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में, ठीक है। उसकी मेमोरी में चली जाती है और उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इनपुट, ठीक है। जब हम कोई भी चीज़ लिखते हैं कंप्यूटर पे, ठीक है, वो उसकी मेमोरी में सेव हो जाती है और उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम इनपुट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास कि ड्यूरिंग
टाइम ड्यूरिंग विच जॉब इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर, कहता है कि उस टाइम को क्या बोलते हैं जब कंप्यूटर अपना काम कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। क्या बोलते हैं उसको? एग्जीक्यूशन टाइम। क्या बोलते हैं उसको? एग्जीक्यूशन टाइम। जब अब कंप्यूटर अपना काम कर रहा हो तो उस टाइम को बोलते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड एज ए मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर। कहता है कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस कौन सी सर्किट को बोला जाता है? तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज एज मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर में। कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस जो है वो कौन सी है? वो है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या है? इसको यूज़ किया जाता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है? स्टोर करने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो एज ए मेमोरी डिवाइस, ठीक है, मेमोरी डिवाइस की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए? इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास कि द मेमोरी साइजेस इन मेन फ्रेम कंप्यूटर के, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उसमें मेमोरी का साइज कितना होता है? एंड एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर आर एक्सप्रेस्ड आर, कहता है कितना एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर में और मेन फ्रेम कंप्यूटर में कितना होता है? तो इसका कौन कितना साइज होता है? इनमें होता है मेगाबाइट, मतलब एमबीज में होता है। कितने? एमबीज में। ठीक है, किस में होता है? एमबीज में। ठीक है, मेगाबाइट्स में। ठीक है, तो ये जो है मेगाबाइट, ये किसके बराबर होता है? ये होता है हमारे पास 1024 के बी के बराबर। एक एम बी जो होता है वो 1024 के बी के बराबर होता है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर और एडवांस टेक्नोलॉजी कंप्यूटर की को जो हम एक्सप्रेस करते हैं तो उनकी जो मेमोरी साइज होता है वो मेगाबाइट्स में ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। कहता है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एडोब पेज मेकर, ओपन ऑफिस, ये तो आपको पता ही है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये पैकेज हैं। तो रेड हैट लाइनक्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसलिए नहीं है कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जो डिज़ाइन किया गया है किसके लिए? बिजनेसेस के लिए। किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? बिजनेसेस के लिए। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज जो है वो रेड हैट लाइनक्स नहीं है। ये क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको डिज़ाइन किया गया है किसके लिए? बिजनेसेस के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कहता है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है? रॉन्ग स्टेटमेंट हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, लाइनक्स इज ओन्ड एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। कहता है कि लाइनक्स जो है ये माइक्रोसॉफ्ट की नहीं है, बल्कि लाइनक्स जो है वो क्या है? ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या लाइनक्स जो है वो क्या है? वो फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये किसी का है नहीं, ठीक है, ना ही इसको किसी ने बेचा है। ठीक है, अच्छा, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एन एरर इज आल्सो नोन एज। कहते हैं एरर को क्या बोला जाता है? कि कभी भी अगर कंप्यूटर में एरर आता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बग। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? बग। कंप्यूटर में अगर एरर आता है तो उसको बोला जाता है बग। ठीक है, तो जो प्रोसेस होता है इसको ठीक करने का उसको बोलते हैं डिबग। कहता है कि जो एरर को ठीक करने का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डिबग। ठीक है, और अगर कोई एरर आता है तो उसको बोलते हैं बग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारे पास बग। अगर कोई भी एरर आता है इसमें कंप्यूटर के इस प्रोसेस में तो उसको बोलते हैं बग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो किसकी एग्जाम्पल है? वो आपको सबको पता होगा कि ये है हमारी एग्जाम्पल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि इसका पर्पज़ क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का? कि देखो हम जैसे कोई डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाना, ठीक है, पीडीएफ्स वगैरह बनाना, ठीक है, ये किस में आ जाता है? ये आता है हमारे इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, हु इन्वेंटेड इज सुपर कंप्यूटर। कहता है सुपर कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया था? वो किया था हमारे ऑप्शन नंबर डी, सेमर क्रे ने। सेमर क्रे ने क्या किया था? सुपर कंप्यूटर को
इन्वेंट किया था कब? 1960s में। कब किया था? 1960s में। ठीक है, तो ये सुपर कंप्यूटर होता क्या है? ये कंप्यूटर होता है हाई लेवल परफॉर्मेंस। सुपर कंप्यूटर क्या है? हाई लेवल परफॉर्मेंस कंप्यूटर होता है। तो ठीक है, सुपर कंप्यूटर को हम मेजर किस में करते हैं? इसको इसकी मेजर करते हैं हम किस में? फ्लॉप्स में। किस में? फ्लॉप्स में। सुपर कंप्यूटर को क्या करते हैं? मेजर करते हैं हम किस पे? इसकी स्पीड को मेजर करते हैं फ्लॉप्स में। और फ्लॉप की फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग, अच्छा फ्लोटिंग पॉइंट अच्छा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड कहते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड से सिंपल है कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड को हम फ्लॉप्स में मेजर करते हैं, और फ्लॉप की फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, अच्छा ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। ये है ग्राफिकल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल फोल्डर। कहते हैं कोई भी ग्राफिकल पिक्चर हो जिसमें जो रिप्रेजेंट करती है फाइल को, फोल्डर को, एट्सट्रा, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है आइकॉन। कहता है आइकॉन बोला जाता है उसको। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी है आंसर, आइकॉन बोला जाता है उसको। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज? मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज का एडवांटेज क्या नहीं है? वो हमारे पास ये नहीं है कि डिस्क स्टोरेज इज लेस एक्सपेंसिव देन टैब स्टोरेज। कहता है कि ये क्या है? ये मैग्नेटिक स्टोरेज का फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक डिस्क जो है वो क्या करती है? वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। क्यों? वो क्या होती है? वो ज़्यादा मैग्नेटिक डिस्क डिस्क जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है किसके? मैग्नेटिक टेप से। इसलिए क्या है? डिस्क स्टोरेज इज लेस एक्सपेंसिव देन द टेप स्टोरेज। ये क्या है? ये एडवांटेज नहीं है किसका? डिस्क स्टोरेज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि द 0 and 1 इन द बाइनरी नंबरिंग सिस्टम आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स आर। इसको क्या बाइनरी डिजिट्स भी बोला जाता है, या क्या बोला जाता है? इसको बिट्स भी बोला जाता है। 0 और 1 जो है इसको क्या बोला जाता है? इसको बिट्स भी बोला जाता है, या बाइनरी नंबरिंग भी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, द साइज ऑफ कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का साइज क्या होता है? उसका साइज होता है 3.5 इंचेस। कितना? 3.5 इंचेस। एंड इसकी कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी की बात करें, इसकी कैपेसिटी होती है 800 KB टू 2.8 MB। ठीक है, अच्छा साइज़ की बात करें अगर फ्लॉपी डिस्क की तो वो होती है 3.5 इंचेस। अच्छा कैपेसिटी की बात करें तो वो होती है 800 KB से 2.8 MB तक। ठीक है, और स्टैंडर्ड साइज़ होता है इसका 1.44 MB। स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है इसका? 1.44 MB। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास कि द आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो है वो क्या है? यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ। कहता है कि जो आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यूज होती है कंप्यूटर में वो किसकी बनी हुई होती है? तो वो बनी होती है किसकी? सिलिकॉन की। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अच्छा ये किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर भी सिंपल ही। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय आईबीएम। कहते हैं आईबीएम ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया है? तो वो किया है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम 2। ठीक है, ये वर्जन जो था 1996 में आया था किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, ओ एस ऑपरेटिंग सिस्टम 2। ठीक है, ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ थी। इसको पहले किसने बनाया था? इसको पहले माइक्रोसॉफ्ट में बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। और बाद में किसके अंडर आ गया? आईबीएम के अंडर। आईबीएम के अंडर। ठीक है, ये याद रखना कि आईबीएम ने क्या किया था और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम 2 1996 में आया था। ठीक है, पहले ये इसको किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, फिर आईबीएम के अंडर आया ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, द प्रोसेसर विच परफॉर्म्स अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं? उसको आप सबको पता होगा, उसको बोलते हैं ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक अर्थमेटिक लॉज अर्थमेटिकल अर्थमेटिक लॉजिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बोला जाता है ALU को। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास
कि विच वाज एन अर्ली मैन फ्रेम कंप्यूटर। कहते हैं अर्ली मैन फ्रेम कंप्यूटर कौन था, वो था हमारे पास इनैक। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, विनैक, इनैक, जिसकी फुल फॉर्म है, कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर। अच्छा, इनैक जो सिंपल है, इनैक जो है वो क्या था, वो पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था। इनैक जो है पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था, जो क्या करता था, वो सॉल्व करता था लार्ज क्लासिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। कहता है कि बड़ी बड़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो थी उनको सॉल्व करता था कौन, इनैक। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 है, वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ इंटेल लोकेटेड। इंटेल का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है सेंटा क्लेरा कैलिफोर्निया में। कहाँ? सेंटा क्लेरा कैलिफोर्निया में। कहाँ है इनका हेडक्वार्टर? कैलिफोर्निया में। ठीक है, इन दी सिलिकॉन वैली। सिंपल ये भी याद रखना, कहाँ, कौन सी वैली में? इन दी सिलिकॉन वैली। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर इंट्रोड्यूस। कौन सा इंटेल प्रोसेसर था जिसको पहले इंट्रोड्यूस किया था? वो था हमारे पास कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 4004। कहता है कि 4004 जो है ये पहला इंटेल प्रोसेसर है जिसको इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था? वो किया था 1971 में। किसने किया था? इंटेल कॉरपोरेशन ने। किसने किया था? इंटेल कॉरपोरेशन ने। ठीक है, ये एक लॉन्ग लाइन इंटेल का ये था प्रोसेसर। कौन सा? 4004। तो ये था आज के 30 टॉप 30 MCQs कंप्यूटर के रिलेटेड। ऐसे ही कंप्यूटर के रिलेटेड